दोस्तों, आज हम एक ऐसे विवाद की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने संत समाज, भक्तों और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा पैदा की। ये विवाद है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी के बीच उठे मतभेद का। सबसे पहले जान लीजिए कि ये दोनों कौन हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का नाम भारतीय धर्म, संस्कृति और शास्त्र अध्ययन की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अनेकों ग्रंथों पर गहरी विद्वत्ता प्राप्त की है। वे जन्म से नेत्रहीन हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति और शास्त्र ज्ञान इतना विलक्षण है कि लोग उन्हें चलते फिरते विश्वकोश कहते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और वे चारों जगत गुरुओं में से एक हैं। दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो विशेषकर भागवत कथा, भक्ति और प्रेम रस की कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वे आधुनिक समय के सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में से एक हैं। उनके प्रवचनों में भक्ति, भजन और कृष्ण प्रेम की ऐसी धारा बहती है कि लाखों लोग मुग्ध हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज का तरीका विद्वत्ता दिखाना नहीं, बल्कि सीधे दिल को छूना है। वे गाते हैं, रोते हैं और भक्तों को भगवान के प्रेम में डुबो देते हैं। अब विवाद की जड़ ये है कि हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में रामचरितमानस की एक चौपाई का भावार्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे भक्ति भाव और सरस भाषा में समझाया ताकि आम जनमानस जुड़ सके। लेकिन इस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने आपत्ति जताई और कहा कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती, वे शास्त्रीय दृष्टि से योग्य नहीं हैं और उन्होंने तुलसीकृत रामचरितमानस का गलत अर्थ निकाल दिया। रामभद्राचार्य जी का मानना था कि शास्त्र की व्याख्या केवल वही कर सकता है जिसने परंपरा, संस्कृति और व्याकरण का गहन अध्ययन किया हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, उसे शास्त्र की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं से विवाद शुरू होता है और सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में किसी को भक्ति का संदेश देने के लिए संस्कृत आना अनिवार्य है? क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता भाषा और व्याकरण से होकर ही गुजरता है, या फिर भक्ति का मार्ग दिल से निकलकर सीधे भगवान तक पहुंचता है? मेरी दृष्टि में रामभद्राचार्य जी की ये बात अधूरी और कठोर प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति रस और प्रेम सिखाने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा था, भाषा भनिति भक्ति अरु साधु समाज सोई, यानी भाषा चाहे जो हो, अगर उसमें भक्ति और साधुता है तो वही भगवान को प्रिय है। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। संस्कृत निस्संदेह भारत की प्राचीन और दिव्य भाषा है। उसमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत जैसे शास्त्र रचे गए। उसकी महत्व और पवित्रता से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत नहीं जानता वो भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इतिहास उठाकर देखें तो मीराबाई ने संस्कृत नहीं जानी। उन्होंने ब्रज भाषा और राजस्थानी में पद लिखे और करोड़ों लोगों को भक्ति में डुबो दिया। सूरदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में कृष्ण प्रेम की गंगा बहाई। कबीर ने साधारण भाषा में दोहे लिखे। नानक देव जी ने गुरबाणी पंजाबी में दी और तुलसीदास जी ने स्वयं संस्कृत की बजाय अवधी में रामचरितमानस लिखा ताकि आम लोग इसे समझ सकें। तो सवाल ये है कि अगर भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कृत ही जरूरी होती तो ये सभी संत क्यों लोक भाषाओं में लिखते? दरअसल भक्ति का आधार भाषा नहीं है, भक्ति का आधार हृदय है। एक माँ अपने बच्चे से जिस भाषा में बात करती है, वही भाषा बच्चे को समझ में आती है और वो सबसे मधुर लगती है। भगवान भी हमारे पिता, हमारे मित्र, हमारे प्रेमी और हमारे शरणदाता हैं। वे भाषा नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। इसीलिए कहा गया है, भावार्थम वदति देवः, यानी भगवान केवल भाव को स्वीकार करते हैं। अब प्रेमानंद महाराज जी का तरीका देखें। वे जनता को संस्कृत श्लोकों की कठिन व्याख्या करके प्रभावित नहीं करना चाहते। वे भक्ति का सरल मार्ग चुनते हैं। वे गाते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं को इस तरह सुनाते हैं कि श्रोता भाव विभोर हो जाएं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाएं और उनका हृदय भगवान से जुड़ जाए। यही तो असली उद्देश्य है।
आप कल्पना कीजिए, अगर भगवान से मिलने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य होता तो एक गरीब किसान, एक अनपढ़ भक्त या एक सामान्य गृहस्थ कभी भगवान तक कैसे पहुंचता। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भवग्राही जनार्दन यानी भगवान केवल भाव को ग्रहण करते हैं, शब्द और भाषा गौण है। इस दृष्टि से रामभद्राचार्य जी का ये कहना कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती इसलिए उनकी व्याख्या मान्य नहीं है, ये कथन भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध प्रतीत होता है। हाँ, ये सही है कि शास्त्र की शुद्धता बनाए रखना विद्वानों का कर्तव्य है और रामभद्राचार्य जी इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जब बात जनता को भगवान के प्रेम से जोड़ने की हो तो वहाँ भाषा की सीमा नहीं होनी चाहिए। ये विवाद हमें ये सिखाता है कि विद्वत्ता और भक्ति दोनों का अपना स्थान है। विद्वत्ता हमें शास्त्र का गहन अर्थ सिखाती है, लेकिन भक्ति हमें भगवान से सीधा जोड़ती है। विद्वत्ता मस्तिष्क को तृप्त करती है, जबकि भक्ति हृदय को तृप्त करती है। और मनुष्य केवल मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय से भी जीता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, लेकिन किसी एक को नकारना गलत है। मैं मानता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, लेकिन वे प्रेम और भक्ति के विद्वान अवश्य हैं। और ये विद्वत्ता किसी भी डिग्री या व्याकरण से कहीं बड़ी है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी वो चाहे पत्ता दे, फूल दे, फल दे, जल दे, लेकिन अगर भक्ति से दे तो मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें कहीं नहीं लिखा कि संस्कृत में मंत्र बोलकर ही दो तो मैं स्वीकार करूंगा। अब सवाल ये है कि भक्तों को इस विवाद से क्या सीख लेना चाहिए। पहली बात ये कि हमें किसी एक संत का पक्ष लेकर दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए, दोनों का अपना योगदान है। दूसरी बात ये कि हमें समझना चाहिए कि भाषा और विद्वत्ता का अपना महत्व है, लेकिन भक्ति और प्रेम उससे कहीं ऊंचा है। तीसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर इस विवाद को और बढ़ाने की बजाय हमें इसे एक विचार के अंतर के रूप में देखना चाहिए। रामभद्राचार्य जी की विद्वत्ता हमें शास्त्र की गहराई से जोड़े और प्रेमानंद महाराज की भक्ति हमें भगवान के प्रेम से। दोनों की शिक्षाएं मिलकर ही हमें पूर्णता देंगी। अंत में यही कहना चाहूँगा कि भगवान तक पहुँचने के मार्ग में संस्कृत एक साधन हो सकती है, लेकिन अनिवार्यता नहीं। भक्ति रस और प्रेम सिखाने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान की भाषा केवल प्रेम है। इसलिए हमें संतों का आदर करना चाहिए, विद्वत्ता को भी सम्मान देना चाहिए और भक्ति को भी, और अपने जीवन में ये संतुलन लाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।